हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रीति शर्मा यूट्यूब के पढ़ो बड़ो चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हमारा टॉपिक है सीटेट 2022 जो बच्चे कल एग्ज़ाम देने वाले हैं। 9 तारीख को पेपर है और ये एग्ज़ाम लगभग फरवरी तक कंटिन्यू चलता रहेगा। तो आइए देख लेते हैं कि मेन टॉपिक को कि क्या क्या हमें पढ़ना है और क्या क्या नहीं। और जैसे कि बहुत सारी टॉपिक्स हमने आपको अपने वीडियो में क्लियर करा रखी है, जैसे कि नई शिक्षा नीति 2022 को मैंने एक्सप्लेन किया है नीपी, और आपको 2020 को भी देखना है, साथ ही साथ 1985 की भी शिक्षा नीति को भी देखना होगा। ठीक है, तो ये इम्पॉर्टेंट है आपके सीटेट में पूछे जाने वाले क्वेश्चन में से एक। और देखिए, सामाजिक कीट से भी संबंधित क्वेश्चन बन रहे हैं, जैसे कि इनसे भी बन रहे हैं, साथ ही साथ और भी जानवरों से, जैसे बाघ, हाथी, मधुमक्खी, इन सारे से क्वेश्चन बन रहे हैं, तो इसको भी आपको देखना होगा। और देखिए, एनसीएफ से भी, एनसीएफ से अर्थात कह सकते हैं कि एनसीएफ की गाइडलाइन, ठीक है, एनसीएफ की गाइडलाइन से क्वेश्चन बन रहे हैं। और जैसे कि पता है कि एनसीएफ की 5 गाइडलाइंस हैं। एनसीएफ जो है 2005 को भी आप पढ़िएगा, और जैसे कि 2022 वाला हमने नया एनसीएफ आपको पाठ्यचर्या जो करिकुलम है उसको मैंने इस चैनल में एक वीडियो आपको दे रखा है, तो उसको आपको देखना होगा मेन इसके टॉपिक्स को। फिर आरटीई अर्थात शिक्षा का अधिकार 2009, इसको भी हमने पढ़ाया है। 2 वीडियो आपके पास होंगे, तो उसको आप देख लीजिएगा। साथ ही साथ देखिए, समग्र शिक्षा से भी क्वेश्चन बनेंगे, समावेशी शिक्षा से भी, जैसे हमने आपको बताया कि समावेशी शिक्षा भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, तो इससे भी क्वेश्चन बनेंगे। शिक्षा का अधिकार, शिक्षा का महत्व, तो यहाँ पे देखिए शिक्षा का अधिकार तो है ही, शिक्षा के महत्व को भी हमें पढ़ना होगा कि शिक्षा के महत्व में कौन कौन सी चीज़ें आ सकती हैं। पूर्वाग्रह से भी संबंधित क्वेश्चन बनेंगे। और मूल्यांकन का उद्देश्य, मूल्यांकन का क्या क्या उद्देश्य होता है, तो जैसे आपको पता है कि मूल्यांकन का उद्देश्य ही क्या होता है कि बच्चों के, विद्यार्थियों का मूल्यांकन करना, उनके हर एक पक्ष का, सामाजिक कह सकते हैं, उनके व्यवहारिक, उनके बुद्धि आदि का, उनके वातावरण का, उनके शिक्षा का जो प्रभाव है, उन सारे का मूल्यांकन का उद्देश्य हमें देखना है। साथ ही साथ हमें विटामिन से भी क्वेश्चन बन रहे हैं, तो विटामिन सारे देखने हैं कि कौन से विटामिन से कौन सा रोग होता है, किस विटामिन में किस भोजन में या किस व्यंजन में या किस खाद्य पदार्थ में कौन सा विटामिन पाया जाता है, किस कमी से कौन सा बीमारी, किस विटामिन की कमी से कौन सी बीमारी होती है। साथ ही साथ कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन को भी देखना है आपको, तो मेन टॉपिक्स इनको देख लीजिएगा। साथ ही साथ जैसे कि आपके जो ईवीएस में है, नेशनल पार्क से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे हैं, अभ्यारण्य से संबंधित क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आपको ये सारी चीज़ें देखनी होंगी। साथ ही साथ जैसे कुछ हमारे मनोवैज्ञानिक हैं, जैसे कोहलरबर्ग है, चामुस्की है, गार्डनर है, पियाजे है, इनसे भी रिलेटेड क्वेश्चन आपके बन सकते हैं, तो इसको भी आपको देखना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और देखिए, भाषा कौशल से भी आपके क्वेश्चन बन सकते हैं, तो भाषा कौशल आपके जैसे पेडागोजी में, जैसे कि आपके चाहे वो सीडीपी का हो, चाहे वो हिंदी का हो, चाहे वो इंग्लिश का हो, इन सब में भाषा कौशल को देखना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, उनके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक, उसके साथ साथ जैसे कि परिवार से भी क्वेश्चन बनता है, क्वेश्चन बन रहा है, जैसे एकल परिवार, संयुक्त परिवार से भी क्वेश्चन बन रहा है। ठीक है, सौर मंडल से भी क्वेश्चन आ रहा है, ग्रहों से कि सबसे बड़ा ग्रह, सबसे छोटा ग्रह, सूर्य के निकट का ग्रह, सूर्य से सबसे दूरी का ग्रह, पृथ्वी के निकट का ग्रह, पृथ्वी के जो है या सबसे जो है दूर का ग्रह, इससे भी क्वेश्चन आपके बन रहे हैं एग्जाम में। प्रमुख दिवस जैसे कि आपके पर्यावरण से संबंधित कुछ प्रमुख दिवस हो गए, और भी आपके जैसे कि प्रमुख जो है प्रमुख व्यक्तित्व से भी संबंधित क्वेश्चन बन सकते हैं आपके। और BICS का भी फुल फॉर्म आपके एग्जाम में पूछ रहा है। ठीक है, तो इसका फुल फॉर्म देख लीजिएगा। साथ ही साथ चिड़िया से भी रिलेटेड क्वेश्चन बन रहे हैं, पक्षियों से भी। तो ये हमारे कुछ मेन पॉइंट्स हैं जो आपको सीटेट के एग्ज़ाम में आने वाले हैं। आई होप आप लोग इसको अच्छे से रीड कर लिए होंगे। अगर नहीं रीड किए होंगे तो कुछ मेन जो हमने आपको नई शिक्षा नीति, एनसीएफ पढ़ाया, आरटीई पढ़ाया, समावेशी शिक्षा पढ़ाया, मेन जो टॉपिक्स पढ़ाए उसको भी देख लीजिएगा। और इसमें और भी जो चीज़ें हैं, जो टॉपिक्स हैं, उसको भी आपको देखना इम्पॉर्टेंट है अगर आप सीटेट 2022 का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो। ठीक है, तो चैनल पे बने रहें तब तक के लिए। और हाँ, कल के जिन बच्चों का एग्ज़ाम है उनके लिए बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से पेपर दीजिएगा। और कुछ गाइडलाइंस जैसे कि हम आपको बता देते हैं सीटेट के एग्ज़ाम में, जैसे पेपर को पूरा करके आइएगा, छोड़िएगा नहीं, निगेटिव मार्किंग नहीं है,
टाइम टेकिंग का ध्यान दीजिएगा, टाइम को ध्यान देते हुए आप पेपर अपना सॉल्व कीजिएगा। क्वेश्चन बड़े होंगे, एक जैसे ऑप्शन होंगे, लेकिन आपको बहुत ही शांत दिमाग से सारे क्वेश्चन को पढ़ना होगा और बहुत गहराई से उनके आंसर देने होंगे। जो सबसे बेस्ट एक्सीलेंट आंसर होगा उसी को आप चूज़ करिएगा। पॉजिटिव वे में सोचिएगा, एक टीचर की थिंकिंग के रूप में सोचिएगा, तब आप चीज़ों को सही कर पाएंगे। और साथ ही साथ जो है नहीं वाले जो क्वेश्चन, जैसे हमने एक और वीडियो में आपको बताया था कि नहीं वाले क्वेश्चन हमें पहले से ही नहीं को बोला, मतलब कि उसको सर्कल बना देना है। उसको टच करते समय आप उसकी नेगेटिव पॉइंट को देख के चलिएगा, नकारात्मक चीज़ों को, है ना। तो ये जो है मेन जो है जो बच्चे सीटेट 2022 दे रहे हैं तो उनके लिए ये चीज़ें ध्यान देनी है, क्या करना है क्या नहीं करना है, ठीक है। टाइम का बहुत ही मेन इम्पॉर्टेंट रोल है, कन्फ्यूज़न नहीं क्रिएट करना है, चीज़ों को क्लियर करते चलना है। जो आपको क्वेश्चन आ रहे हैं उसे फटाफट कर लीजिएगा, जो नहीं आ रहे हैं उसको थोड़ा आराम से जब समय मिल रहा है तो उसके हिसाब से करिएगा, लेकिन छोड़िएगा कोई सा भी क्वेश्चन नहीं। क्या पता आपका जो तुक्का भी अगर आप लगा रहे हैं तो तुक्का भी आपका सही हो जाए, ठीक है। तो कल के लिए बेस्ट ऑफ लक, तब तक के लिए मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।